नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाला पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ यश कुमार। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल में पहला जो पर्व आता है मकर संक्रांति, दही चूड़ा का भोज है। दही चूड़ा का भोज जब बिहार में होती है तो बिहार की सियासत में बहुत कुछ नया भी होता है। इस बार जो नया हुआ है वो बीजेपी और जदयू में नहीं बल्कि आरजेडी। नया क्या हुआ है आइए आपको बताते हैं। उससे पहले आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं खबर में अब आगे। देखिए, बिहार की सियासत में दही चूड़ा बहुत काफी संदेश देकर गया है। लालू प्रसाद यादव खुद चलकर अपने से अगर तेज प्रताप के घर पहुंचते हैं तो बिहार की सियासत कुछ नया ही ओर इशारा करती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार की सियासत में जैसे पिछले आरजेडी दो धड़ों में बट गई थी, एक तेज प्रताप के तरफ और एक तेजस्वी के तरफ। लेकिन तेज प्रताप ने खुद अपनी अलग पार्टी बना ली और तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ चले गए। चुनाव में क्या हाल हुआ वो तो आप जानते ही हैं। अब लालू प्रसाद यादव को शायद ये लगने लगा है कि बड़े बेटे को बिना साथ लिए बिहार में चलने पर आगे भी दिक्कत हो सकती है। बिहार की सियासत में दही चूड़ा भोज ने क्या कुछ कहा है आप इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा की मिठास के साथ साथ सियासी रिश्तों की खटास भी मापी जाती है। पटना के हार कंपाने वाली ठंड में अगर कहीं सबसे ज्यादा गर्मी थी तो वो थी राष्ट्रीय जनता दल के गलियारों में। हर साल राबड़ी देवी का आवास इस भोज का केंद्र होता था, लेकिन 2026 की शुरुआत में एक नया पता और एक नया सियासी संदेश दिया है। इस बार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की गाड़ी का काफिला राबड़ी आवास पर नहीं रुका, बल्कि वो सीधे पहुंचे अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के सरकारी बंगले पर। और यहीं से बिहार की राजनीति में एक नई पटकथा लिखी गई, तेज प्रताप यादव के बढ़ते कद की पटकथा। ये महज एक पारिवारिक भोज नहीं है। जब बीमार होने के बावजूद लालू यादव खुद चलकर तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे हैं तो इसके मायने बहुत गहरे होते हैं। बरसों से यही धारणा बनी हुई थी कि राजनीतिक विरासत की पूरी पगड़ी छोटे बेटे तेजस्वी यादव के सिर पर है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति पर पिता ने बड़े बेटे के घर दही का टीका लगवाकर यह साफ कर दिया कि लालटेन की रोशनी में तेज प्रताप की हिस्सेदारी भी कम नहीं है। लालू यादव का वहां बैठकर इम्तिनान से खाना खाना, तेज प्रताप का एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह सेवा करना, यह सब एक सोची समझी ब्रांडिंग है। यह संदेश है उन विरोधियों के लिए जो अक्सर तेज प्रताप को नासमझ या गैर गंभीर नेता बताकर खारिज करते रहे हैं। एक वक्त था जब तेज प्रताप यादव अपने वेशभूषा, अपने बयानों और कभी कभार अपने बागी तेवरों के लिए चर्चा में रहते थे। कभी संगठन से नाराजगी तो कभी परिवार में खींचतान की खबरें सुर्खियां बनती थी। सियासी गलियारों में यह कानाफूसी आम थी कि लालू का भरोसा सिर्फ तेजस्वी पर है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में तेज प्रताप बदले हैं। उन्होंने खुद को एक गंभीर राजनेता के तौर पर पेश करना शुरू किया है। वे अब अपने सरकारी आवास पर नियमित जनता दरबार लगाते हैं, फरियादियों की सुनते हैं और मंत्रियों को फोन लगाकर काम करवाते हैं। लालू यादव जो राजनीति के सबसे पुराने और मजे हुए खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपने बेटे में आए इस बदलाव को न केवल देखा है बल्कि इस मकर संक्रांति पर उस पर अपनी मुहर भी लगा दी है। राजनीति के पंडित मानते हैं कि लालू यादव का यह कदम बैलेंसिंग एक्ट है। तेजस्वी यादव निर्विवाद रूप से पार्टी का चेहरा और सीएम उम्मीदवार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लालू यादव जानते हैं कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए और अपने कोर वोट बैंक को साधे रखने के लिए तेज प्रताप को साथ लेकर चलना अनिवार्य है। तेज प्रताप के घर जाकर लालू ने पार्टी के कैडर को स्पष्ट संदेश दिया है, तेज प्रताप मेरे जीवन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। इससे पार्टी के भीतर उन गुटों पर लगाम लगेगी जो अक्सर दोनों भाइयों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते थे। अब तेज प्रताप का घर भी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक नया पावर सेंटर बन गया है। तो कुल मिलाकर मकर संक्रांति के दही चूड़े ने तेज प्रताप के सियासी करियर में गुड़ जैसी मिठास घोल दी है। लालू प्रसाद यादव के इस एक दौरे ने तेज प्रताप को बड़े भाई होने का वो सम्मान वापस दिलाया है जिसके लिए वो लंबे समय से संघर्षरत थे। अब बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिसके सिर पर खुद बड़े साहब यानी लालू यादव का हाथ हो उसका कद बढ़ना तो तय है। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है, लेकिन बिहार में लगता है कि अब तेज प्रताप का करियर उत्तरायण ही हो चला है।